हेलो। हाँ जी बच्चों, कल मैंने आपको ये कुछ लघु प्रश्न भेजे थे उत्साह निबंध में से। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसके अतिरिक्त हम लोग उत्साह निबंध को पूरा पढ़ चुके हैं, उसकी व्याख्या कर चुके हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्यिक परिचय और उनकी विशेषताओं का विषय भी हमारा हो चुका है। तो ऐसे में एक यह भी प्रश्न बनता है कि उत्साह निबंध का सार लिखिए। तो अब क्योंकि हमने पाठ को पढ़ लिया है तो सार करना भी हमारे लिए सरल होगा। एक बार फिर से हम इन लघु प्रश्नों की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं, फिर से इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे प्रश्न बच्चों आप देखोगे कि जो लेखक ने उक्तियाँ दी हैं जगह जगह पर अपने इस निबंध में, उन उक्तियों के आधार पर ही प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे एक उक्ति दी थी लेखक ने कि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। शुरू में ही लिखा था ये निबंध के। तो उसी के आधार पर प्रश्न आपसे पूछ लिया गया कि इस कथन की समीक्षा कीजिए। अब आनंदपूर्ण, आनंद की उमंग यानी साहस से जो कार्य किया जाए और जिस कार्य को करने में हमारे हृदय में आनंद का भाव जागृत हो, उमंग का भाव जागृत हो, तब मान लेना चाहिए कि हमारे हृदय में उत्साह का संचार हो रहा है। क्योंकि यदि किसी भी परिस्थिति में हम में कर्म करते हुए साहस की कमी रही, हम काम करें और बड़े ही ढुलमुल रवैये के साथ करें, तो फिर हमारा जो कार्य है वह तीव्रता से पूर्ण नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि जब भी हम किसी काम को करें तो उसमें तत्परता अनिवार्य है, साहस अनिवार्य है। अतः साहस के अभाव में उत्साह हो ही नहीं सकता। यदि साहस नहीं है तो उत्साह भी नहीं हो सकता। इसी भांति उत्साह के लिए आनंद पूर्वक कर्म करना आवश्यक है। ये बात स्पष्ट है, बार बार हम कर रहे हैं। यदि विवशता या दुखी मन से कार्य किया जाए तो उसमें भी गति नहीं आती। उत्साह के लिए मन में स्वतः जगने वाली उमंग चाहिए और प्रयत्न करने की लालसा चाहिए। यानी यदि हमारे मन में उत्साह है तो हमारे मन में अपने आप ही एक उमंग आएगी, एक ऊर्जा आएगी और हम तीव्रता से उस कार्य को करने के लिए प्रयत्नवान होंगे। और इसीलिए यह कथन कह दिया गया कि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। दूसरा प्रश्न देखें बच्चे। लेखक ने कर्म अनुष्ठान में आनंद का विधान किन किन रूपों में प्रस्तुत किया है। कर्म अनुष्ठान होता है जब हम किसी कार्य को पूर्णता की ओर लेकर के जाते हैं, यानी कार्य का अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान यज्ञ को भी बोला जाता है। कर्म का अनुष्ठान यानी जो भी कर्म हमारे सामने आया, जब हम उस कर्म को अंत तक ले जाना चाहते हैं तो उसके पीछे जो आनंद होता है उसका विधान किन किन रूपों में प्रस्तुत किया गया है। तो आनंद का विधान हमने 3 किए थे पढ़ते समय। दूसरे पृष्ठ पर देखें। कर्म भावना से उत्पन्न, फल भावना से उत्पन्न और आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त आनंद। तो ये 3 तरह से कर्म के अनुष्ठान को बताया गया है। विषयांतर से प्राप्त आनंद, कर्म भावना से उत्पन्न आनंद में कर्ता कर्म को आधार मानकर कर्म में प्रवृत्त होता है
यह सच्चा उत्साही होता है। आगे देखें बच्चे, तीसरा इसमें बताया गया है, आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त आनंद कर्म भावना से उत्पन्न आनंद में कर्ता कर्म को आधार मानकर कर्म में प्रवृत्त होता है। यानी जो कर्ता होता है, जो कार्य करने वाला होता है, वह केवल कर्म को ही अपने सामने रखता है और अपने कार्य की ओर प्रवृत्त होता है। इसी को सच्चा उत्साही कहा जाता है। उसके लिए कर्म ही फल के समान आनंददायी होता है। यह सारा विषय हम अपने पाठ को पढ़ते समय कर चुके हैं कि किस तरह से 3 तरीके से 3 रूपों के अंतर्गत हम अपने कर्म का अनुष्ठान करते हैं। और लेकिन जो फल भावना से उत्पन्न आनंद होता है वह फल ना मिलने की स्थिति में दुख और पीड़ा को पहुंचाता है। और परंतु जो व्यक्ति कर्म के लिए ही काम कर रहा है, कर्म के लिए ही कार्य कर रहा है, वह व्यक्ति यदि नहीं भी सफल होता तब भी वह पूर्व की स्थिति में पहुंच जाता है। यानी उसे उतना अधिक दुख नहीं होता जितना दुख फल की आशा करने वाला व्यक्ति जब कार्य की ओर प्रवृत्त होता है और फल उसे नहीं मिल पाता, तब उसे जितना दुख होता है उतना दुख या उतनी पीड़ा कर्म भावना से अनुष्ठान की ओर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति दुखी नहीं होता है। तो यहाँ पर लेखक ने 3 तरह से इसको स्पष्ट किया है। उसके बाद है उत्साह नामक मनोविकार के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। देखिए 2 तरह के मनोविकार होते हैं, कुछ हैं सुखात्मक और कुछ हैं दुखात्मक। सुख और दुख हमारी मूल वृत्तियां हैं। उत्साह सुखात्मक मनोविकार के अंतर्गत आता है। शुक्ल जी के शब्दों में साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। तो उत्साह के लिए 2 बातों की आवश्यकता है। एक तो यह है कि हमारे भीतर किसी कार्य को करने में कष्ट या हानि सहन करने का साहस हो, और दूसरा उस कार्य के संपादन में उत्कंठा से युक्त आनंद का अनुभव हो। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, आनंद के वर्ग में वही स्थान उत्साह का है। तो जो उत्साह मनोविकार है ये सुखात्मक मनोविकार है जिससे आनंद की अनुभूति होती है। नेक्स्ट है उत्साह निबंध के आधार पर उत्साह और साहस में क्या अंतर है। लेखक ने एक जगह एक उदाहरण दिया था कि यदि किसी को फोड़ा हो जाए और वह बिना बेहोश हुए उस फोड़े को चिरवा ले, तो इसको हम साहस तो कहेंगे परंतु इसे उत्साह नहीं कह सकते। क्योंकि इस सारी प्रक्रिया में कहीं भी आनंद की स्थिति नहीं है। तो यदि आनंद की स्थिति नहीं है उस कार्य को करने में, तो फिर वहाँ उत्साह नहीं हो सकता। उसके बाद है 5वां प्रश्न, लेखक ने कर्म भावना प्रधान उत्साह और फल भावना प्रधान उत्साह की तुलना किस रूप में की है। ये हमने प्रश्न संख्या 2 में इसी बात को अभी पढ़ा है। मैं बार बार इसको बच्चों रिपीट नहीं कर रही हूँ। 6ठा प्रश्न है प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है। प्रयत्न माने क्रियान्वयन होना, प्रयत्नवान होना, कार्य में संलग्न हो जाना, लीन हो जाना, कार्य में निरंतरता लाना, और कर्म संकल्प और काम को पूरा करने का दृढ़ निश्चय, ये दोनों ही आनंद के लक्षण हैं। पहला, प्रयत्नवान होना पड़ेगा। यानी यदि आप किसी कार्य को करने लगे हो तो आपको निरंतरता लानी होगी उस कार्य के अंतर्गत, तभी वह कार्य पूरा होगा। अगर आज आपने अपने सिलेबस को पढ़ना शुरू कर दिया, पाठ्यक्रम को, और आप चाहते हो कि मुझे अच्छे अंक मिलें, ये कर्म है आपका पढ़ना, आप अपना कर्म करते हो, लेकिन उसके परिणाम पर भी कहीं ना कहीं नज़र रहती है। क्यों? क्योंकि कर्म अच्छा करना पड़ेगा उस परिणाम के लिए। और आप कर्म करते हो तो क्या चाहिए, इसमें निरंतरता चाहिए। ये नहीं कि आज तो पढ़ लिया और फिर 15 दिन तक किताब उठा करके नहीं देखी, तो वह कर्म कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। तो किसी भी कर्म को करने में
दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों। एक होती है प्रयत्न, प्रयास, निरंतरता, और दूसरा होता है कर्म संकल्प, कर्म को करने की दृढ़ इच्छा शक्ति। ये दोनों होंगे तभी उत्साह के अंतर्गत आनंद की प्राप्ति होगी, वरना आनंद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या भावना के साथ नहीं जुड़ता तब उसे उत्साह नहीं कहा जाता। उदाहरण स्वरूप किसी मित्र के आ जाने पर, ये एक एग्जाम्पल दिया था लेखक ने अपने पाठ में, उसी को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। हमने भी व्याख्या करते समय इसको पढ़ा था। तो जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे या कर्म का संकल्प नहीं लेंगे तब तक हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जब तक कर्म में आनंद की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसको उत्साह नहीं कहा जाता। 7वां प्रश्न है, हिंदी निबंध के विकास में आचार्य शुक्ल का स्थान निर्धारित कीजिए। ये एक बच्चों बड़ा प्रश्न भी हो सकता है और 4 अंकों का प्रश्न भी हो सकता है। इसमें आपने देखा होगा कि भारतेंदु युग से प्रारंभ करते हुए द्विवेदी युग के विकास की ओर लेखक लेकर के गया है, और शुक्ल जी के निबंधों से निबंध जो कला है, निबंध साहित्य, उसमें प्रौढ़ता आई है, और इसी कारण इनके नाम पर हिंदी निबंध साहित्य के विकास के तीसरे चरण को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। और शुक्ल जी को निबंध कला के विकास में केंद्र के रूप में रखा जाता है, यानी पूर्व शुक्ल युग और उत्तर शुक्ल युग। तो शुक्ल जी का स्थान महत्वपूर्ण है निबंध के विकास में। और उसके बाद आप देखें दूसरे पैराग्राफ में आचार्य शुक्ल के निबंधों की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। ये लगभग वही विशेषताएं हैं बच्चों जो विशेषताएं हमने साहित्यिक विशेषताओं के अंतर्गत की थी, चाहे वह गवेषणात्मक चिंतन हो, चाहे वह विचारों की क्रमबद्धता हो, विषय प्रतिपादन की मौलिकता, तार्किक चिंतन की प्रधानता, बुद्धि और हृदय का समन्वय, लोक मंगल की भावना, व्यंग्य और विनोद की तीव्रता, वैयक्तिकता, कल्पनापूर्णता, सूत्रात्मकता, क्योंकि लेखक की जो शैली है निबंधों की वो सूत्रात्मक शैली है। इन्होंने मनोविकारी प्रधान निबंध लिखे हैं। चिंतामणि भाग 1, 2 और 3 में मनोविकार संबंधी निबंध लिखे गए हैं, जिससे जिन निबंधों को स्पष्ट करने के लेखक ने सूत्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग किया है। और जो सूत्रात्मक भाषा शैली है बच्चों वो यही होती है, जैसे पहले एक वाक्य दे दिया कि अभी हम कर रहे थे कि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। ये क्या है? ये सूत्र है। और उसके बाद इस सूत्र को और आगे स्पष्ट कर दिया अपने उदाहरणों के साथ, अपने भावों के साथ, या फिर यूँ कह देना कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, आनंद के वर्ग में वही स्थान उत्साह का है। तो ये भी क्या है? यह भी एक सूत्र है। यह भी सूत्र है कि प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण हैं। तो ये जितने भी यहाँ पर बताए गए हैं बच्चों, ये क्या है? ये सूत्र हैं। तो इस तरह की जो शैली होती है इसको सूत्रात्मक शैली या अध्यापकीय शैली दोनों ही नामों से जाना जाता है। उसके बाद परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग, इनके निबंधों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। और इन सारी विशेषताओं को बच्चों हमने रामचंद्र शुक्ल जी के साहित्यिक परिचय को जिस समय किया था, इन सारी विशेषताओं को बड़े विस्तार से उस समय मैंने आपको समझाया था। तो अगर हमारे सामने हिंदी निबंध के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान पर बात आती है तो हम उनको एक महत्वपूर्ण स्थान दे करके और सारा पहले बताएंगे कि किस तरह से शुक्ल जी को आधार बना करके पूर्व शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग और फिर उत्तर शुक्ल युग के नाम से हमने इन 3 आधारों पर हिंदी निबंध के विकास क्रम को रखा था, और उसमें शुक्ल जी का नाम सर्वोपरि आता है। उसके बाद बच्चों प्रश्न है, लेखक ने उत्साह के कौन कौन से भेद बताए हैं?
उत्साह के कौन कौन से भेद बताए हैं। पढ़ा था ना, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर। और फिर युद्धवीर की भी परिभाषा बताई थी, दानवीर की भी और दयावीर की भी। परंतु युद्धवीरता में आघात और पीड़ा होती है और मृत्यु की चिंता नहीं की जाती। इसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर होते हैं और ऐसे साहस और वीरता को उत्साह के अंतर्गत लेते हैं। और दूसरा था दानवीरता, कि जब हम कोई दान करने के लिए तत्पर होते हैं तो थोड़ी बहुत कठिनाई का सामना हमें करना पड़ता है, परंतु यदि उस दानवीरता में प्रसिद्धि की कामना है तो वह वास्तविक दानवीरता नहीं है। यही स्थिति दयावीरता की है कि हम किसी पीड़ित, किसी लाचार के प्रति अपनी दया दिखाते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं, परंतु यदि हम अपनी उस दया को केवल प्रपंच करते हैं दया दिखाने का और दूसरों की कमियां निकालते हैं तो फिर वह दया भी दया नहीं है। तो इस तरह से लेखक ने उत्साह के 3 भेद बताए थे, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, और उसके बाद इन तीनों की व्याख्या की थी और हमने भी पाठ को पढ़ते समय इन्हें विस्तार से किया था। उसके बाद बच्चों, बुद्धिवीर और कर्मवीर में क्या अंतर होता है, दोनों के विषय में क्या कहा है लेखक ने। लेखक के अनुसार जब किसी कर्म को करने के लिए हम बुद्धि द्वारा निश्चय करके प्रवृत्त होते हैं तो हम बुद्धिवीर कहलाते हैं, और इसके विपरीत जो कर्मवीर कर्म करने में आनंद का अनुभव करता है, इसमें फल की इच्छा नहीं रहती, और कर्मवीर अत्याचार के दमन और क्लेश के शमन के लिए तत्पर रहता है। और हमने बार बार ये बात की है बच्चों कि उत्साह जब हम लोक कल्याण के लिए, लोक उपकारी कार्यों के लिए जब अपना प्रयास दिखाते हैं या अपना उत्साह दिखाते हैं तभी वह वास्तविक उत्साह होता है। यदि हम अपनी वीरता को समाज की बुराई में, समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए या लूट खसोट करने के लिए या आतंकवाद फैलाने के लिए यदि हम अपनी वीरता का परिचय देते हैं तो फिर उसे हम उत्साह नहीं कह सकते। तो जब भी कार्य समाज कल्याण का होगा और उसके पीछे यदि हम उत्साहपूर्ण कार्य कर रहे होंगे, साहस से कार्य कर रहे होंगे, निरंतरता के साथ अपने कार्य में प्रवृत्त हो रहे होंगे, तभी हम उसको वीरता मान सकते हैं, तभी हम उसको उत्साह मान सकते हैं। और जो बुद्धिवीर होता है वह प्रत्येक उद्योग अच्छी प्रकार से सोच समझकर और उस उद्योग से प्राप्त होने वाले फल पर भी विचार करके ही कर्म करता है, परंतु जो सच्चा कर्मवीर होता है वह केवल समाज कल्याण, जन कल्याण की बात सोचता है, वह अत्याचार के दमन और क्लेश के शमन के विषय में सोचता है। ये सारा बात हमने पाठ के अंतर्गत बच्चों पढ़ी है। आगे देखें आप, दूसरे पाठ के मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, अति लघु प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको भेजे थे। ये भी बच्चों आपने पढ़ लिए होंगे और इन सारे प्रश्नों को आप अपनी किताबों में से, अपने निबंध में से तैयार करें। वैसे तो कहीं से कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, परंतु ये कुछ एक प्रश्न हैं, लगभग 55 प्रश्न हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप सब इन 55 प्रश्नों को भी पढ़ेंगे और बाकी मेरे पास 2 किताबें और हैं, मैं उनमें से भी आपको अति लघु प्रश्न इस निबंध के भेज देती हूँ। हो सकता है कुछ एक प्रश्न यही हो और ऐसा भी हो सकता है कि 55 प्रश्न तो यही हो लेकिन 10-15 प्रश्न आपको दूसरी किताब में से और मिल जाएं। तो हर एक पाठ का बच्चों आपने अति लघु प्रश्न इस तरीके से तैयार करने हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप कवर कर लें, क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है पूरे निबंध में से। तो थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको ये उसमें मदद करेगा। ठीक है बच्चों, तो पहले पाठ के भी और ये इस दूसरे पाठ के भी अति लघु प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। अब मैं आपको, जो पिछली एक वीडियो में प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ आवाज़ में घरघराहट शुरू हो गई थी क्योंकि एक टेलीफोन आ गया था मैडम का, तो गलती से मैंने करना तो उसको बंद था, परंतु मैंने उसको रिसीव कर लिया, आंसर पे लग गई मेरी, मैंने टच कर दिया।
तो उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा लेक्चर भी चलता रहा और वो पीछे से घड़घड़ाहट की आवाज़ भी आती रही। तो वो एक पैराग्राफ शायद आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है, तो मैं इस लेक्चर के बाद आपको वह स्पष्ट करती हूँ, ठीक है। तो आप इन सभी लघु प्रश्नों को पढ़ेंगे और अन्य 2 किताबों में से भी मैं अति लघु प्रश्न आपको भेज देती हूँ, आप उनको भी पढ़ें। और 4 अंकों के आधार पर भी यदि और प्रश्न मुझे मिलते हैं तो वे भी मैं आपको भेज दूँगी, आप उनको भी पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने पाठ अच्छी तरह से पढ़ लिया है बच्चों, और पाठ के अलावा हमसे कुछ पूछा नहीं जाता। केवल एक ही प्रश्न जो मैं समझती हूँ कि मुझे आपको करवाना चाहिए, वह है रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला और भाषा शैली की विशेषताएं। वह प्रश्न मैं आपका कल लूँगी, आज आप इसको अच्छी प्रकार से समझें और अति लघु प्रश्नों को तीनों किताबों में से ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।